ओशो ने हमेशा एक बात कहा है कि तुम्हारा जीवन सुगंधों से भरा हुआ है। तुम्हारा जीवन सुगंधों से भरा हुआ है। ये तब जब तुम जल, जमीन, जंगल, जानवर और जगदीश को समझते हो तो तुम स्वतः ही स्वयं में स्थापित हो जाते हो। तुम अलग नहीं है। तुम कहाँ चले हो परमात्मा को ढूंढने? तुम कहाँ चले हो परमात्मा को ढूंढने? तुमने अपने आत्मा को ही नहीं जाना। और जब तुमने अपने आत्मा को ही नहीं जाना तो तुझे परमात्मा को ढूंढने का कोई अधिकार नहीं है। आप ये इस को रिकॉर्ड कर सकते हैं? जी जरूर, आप रिकॉर्ड करें कि अगर तुमने परमात्मा को नहीं समझा, तुमने अपने आप को नहीं समझा, तो परमात्मा को कैसे समझ सकते हो? ओशो ने सिर्फ इतना ही कहा कि ओशो कोई व्यक्ति नहीं था, ओशो एक विचार था जो आया और आके दे के चला गया। अगर भारत को भारत के नज़रिए से अगर बदलना चाहे, भारत को भारत के नज़रिए से अगर बदलना चाहे तो भारत फिर से नहीं बदल पाएगा, क्योंकि तुम नहीं बदल रहे हो, क्योंकि तुमने शिक्षा को महत्व नहीं दिया, तुमने शिक्षा को नहीं समझा। आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। जी मेरा नाम सिर्फ ओशो है। मैं ओशो के लिए जीता हूँ, मैं ओशो ही अपने आप को कहता हूँ। मैं ओशो के लिए जीता हूँ, ओशो के लिए मरता हूँ, ओशो में समाया हूँ और ओशो की तरह पल प्रति पल आनंदित रहता हूँ। मेरा नाम ऐसे ओशो का सन्यासी हूँ, स्वामी आनंद विमल है। स्वामी आनंद विमल दो ही पूरे ओशो में रहा है, एक जर्मनी के राजकुमार थे और दूसरा मैं हूँ। ओशो के विषय में मैं इतना कहूँ कि मेरे जीवन के सभी प्रश्न ओशो में खत्म हुआ। पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी, जो तुम यहाँ भोग रहे हो वो तुम्हारा ही है, तुम्हें ही लौट के आ रहा है। और ओशो ने जो दिया, अगर उसके छोटा सा भी सार अपने जीवन में गर्भित कर लूँ तो जीवन सारा भोर हो जाएगा। और वो दिन दूर नहीं, वो दिन दूर नहीं कि जैसे अगर आज विवेकानंद होते तो सिर्फ क्या कहते, और मेरा लौकिक में नाम संतोषानंद है, तो आज अगर विवेकानंद होते तो एक ही करते कि कथानक व्याकरण समझे कि सुर सुरभित छंद हो जाए। कथानक व्याकरण समझे कि सुर सुरभित छंद हो जाए। मेरे देश के युवा, मेरे देश के युवा फिर से विवेकानंद हो जाए। हमारी चेतना और हमारी स्थिति, हमारे प्रबंध हमारे सुगंध के ऊपर आधारित है। हमारे जीवन में जब सुगंध होता है, इसमें कोई मिलावट नहीं है, इसमें कोई फ्रेगनेंस एसेंस मिलावट नहीं है। हम मिलावट की ज़िंदगी को जीते हैं, हम प्रकृति के साथ नहीं जीते हैं और फिर हम कल्पना करते हैं कि सारे संसार का धनवान हो करके हम सुख का अनुभूति करें। नहीं, धन से तुम सुख नहीं भोग सकते। धन से तुम सिर्फ और सिर्फ व्यवस्थाओं को ले सकते हो। भोगने के लिए तुम्हें प्रकृति के साथ जुड़ना ही पड़ेगा, और जब तुम जुड़ोगे तभी तुम्हें पता चलेगा कि भोग और परम भोग में क्या अंतर है। इसलिए उसने एक ही चीज़ कहा कि अध्यात्म उन लोगों के लिए नहीं है जो सिर्फ क्रिया करता है, वो तो कर्म करने वालों के लिए है, जो बेसिक व्यवस्थाओं से ऊपर उठा हुआ है, क्योंकि अध्यात्म परम भोग है। और अगर परम भोग करना है तो सो में स्थित होना ही होगा, सो में स्थित होना ही होगा। विशेष जानकारी के लिए empalgurus.com पे आप जाएं। एम्पल गुरुज एकेडमी फॉर माइंड पावर लर्निंग एंड एम्पावरमेंट, जिसमें हम कोर्सेज कराते हैं, क्लिनिकल हिप्नोथेरेपी, NLP और दुनिया के जितने भी तमाम सेल्फ डिस्कवरी कोर्स हैं, वो 35 साल के अनुभवों के बाद इस लॉन्च किया गया है। पिछले 8 साल से मैं काम कर रहा हूँ। इससे पहले मैं गूगल का एशिया पैसिफिक सेफ्टी सिक्योरिटी एंड लॉ एनफोर्समेंट देखता था, भारत सरकार और गूगल का स्पोक पर्सन था। ईश्वर ने जब ऊपर उसकी कृपा हुई तो उसने सब पद, पावर, पोजीशन, पैसा सब कुछ ले लिया, और वो इतना दे दिया कि मैं रोऊं या मैं खुशी से पागल हो जाऊँ, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि हे प्रभु, तूने देने में तो कोई कमी ना छोड़ा और मैं समझ ना सका, तो मेरे जैसा नालायक कौन होगा, मेरे जैसा नालायक कौन होगा। हरि ओम तत्सत। प्रभु शरणम गच्छामि।